जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। भागवत कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव ही आप सभी पर और आपके समस्त परिवारजनों पर बनी रहे। तो आइए सुनते हैं आगे की कथा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार जब भगवान शंकर ने विष पान कर लिया तब देवता और असुरों को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे फिर नए उत्साह से समुद्र मंथन करने लगे। तब समुद्र से कामधेनु प्रकट हुई, जिसे ऋषियों ने ग्रहण किया। उसके बाद उच्छ्रवा नाम का घोड़ा निकला, जिसे राजा बलि ने ले लिया। तदनंतर एरावत हाथी निकला। उसके बाद कौस्तुभ नामक पद्म पराग मणि निकली। इसके बाद स्वर्गलोक की शोभा बढ़ाने वाला कल्प वृक्ष निकला। उसके बाद अप्सराएं प्रकट हुई। हे परीक्षित, इसके बाद शोभा की मूर्ति स्वयं भगवती श्री लक्ष्मी देवी प्रकट हुई। वे भगवान की नित्य शक्ति हैं। उनकी बिजली के समान चमकीली छटा से दिशाएं जगमगा उठी। उनके सौंदर्य, औदार्य, यौवन, रूप, रंग और महिमा से सबका चित्त खिंच गया। देवता, मनुष्य, असुर सभी ने चाहा कि ये हमें मिल जाए, परंतु उन्होंने अजित भगवान को ही वरण किया। इसके बाद समुद्र मंथन करने पर कमल नयनी कन्या के रूप में वारुणी देवी प्रकट हुई। भगवान की अनुमति से दैत्यों ने उसे ले लिया। इसके बाद भगवान के अंशावतार धन्वंतरी अपने हाथों में कंगन और अमृत से भरा हुआ कलश लेकर प्रकट हुए। दानवों ने शीघ्रता से बलात् उस अमृत कलश को छीन लिया। देवता यह देख हताश होकर भगवान की शरण में गए। तब श्री भगवान ने दानवों के हाथ से अमृत लेने के लिए एक अत्यंत ही रूपवती सुंदरी मोहिनी का रूप धारण किया। देवताओं के मन में शंका हुई कि दैत्य कहीं भगवान शंकर की शरण में चले गए और वे उन्हें रक्षा का वर दे देंगे तो हमारी विजय पराजय में बदल जाएगी। ये विचार करके वे भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु भगवान ने अंतर जगत से में शंकर जी से बात की तो शंकर जी ने कहा, मेरा तो संकल्प है कि जो मेरी शरण में आवेगा मैं उसकी रक्षा करूंगा। इसलिए अब ऐसा प्रयत्न करो दैत्य मेरी शरण में न आवे। शंकर जी ने कहा कि तुम मोहिनी बनकर आओ और मैं तुम्हारे पीछे मोहित होकर घूमूंगा। तब दैत्य लोग समझेंगे कि यह हमारी क्या रक्षा करेगा। आजकल लोग इस कथा को पढ़कर नासमझी के कारण अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, असुर आपस में सद्भाव और प्रेम को छोड़कर विवाद एवं झगड़े में उलझ रहे थे। उसी समय उन्होंने एक अत्यंत सुंदरी स्त्री को अपनी ओर आते देखा। उसे देखकर सब के सब उस पर मुग्ध हो गए। इतना ही नहीं, अपना झगड़ा मिटाने तथा बराबर भाग में अमृत बांटने के लिए उसे ही मध्यस्थ बनने के लिए कहा। मोहिनी रूपधारी भगवान ने कहा, आप लोग महर्षि कश्यप के पुत्र हैं और मैं हूँ उल्टा। आप लोग मुझ पर न्याय का भार क्यों डाल रहे हैं? विवेकी पुरुष स्वेच्छारिणी स्त्रियों का कभी विश्वास नहीं करते। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, मोहिनी की परिहास भरी वाणी से दैत्यों के मन में और भी विश्वास हो गया और उन्होंने अमृत का कलश उसके हाथ में दे दिया। मोहिनी ने अमृत कलश अपने हाथ में लेकर कुछ मुस्कुरा कर कहा, मैं उचित या अनुचित जो भी करूं वह सब यदि तुम लोगों को स्वीकार हो तो मैं यह अमृत बांट सकती हूँ। दैत्यों ने इसकी बारीकी को न समझकर एक स्वर में कहा, हमें स्वीकार है। भगवान ने मोहिनी रूप में यह विचार किया कि असुर तो जन्म से ही क्रूर स्वभाव वाले हैं। इनको अमृत पिलाना तो सांपों को दूध पिलाने के समान बड़ा अन्याय होगा। इसलिए उन्होंने असुरों को अमृत में भाग नहीं दिया। भगवान ने देवता और असुरों की अलग अलग पंक्तियां बना दी। इसके बाद अमृत का कलश लेकर दैत्यों के पास चले गए। उन्होंने हाव भाव और कटाक्ष से मोहित कर देवताओं के पास चले गए और उन्हें अमृत पिलाने लगे। असुर अपनी प्रतिज्ञा का पालन कर रहे थे। उनको स्नेह भी हो गया था और वे स्त्री से झगड़ने में अपनी निंदा भी समझते थे, इसलिए वे चुपचाप बैठे रहे। हे परीक्षित, जिस समय भगवान
देवताओं को अमृत पिला रहे थे। उस बीच सुदेव नामक एक दैत्य देवताओं की पंक्ति में आ बैठा और देवताओं के साथ उसने भी अमृत पी लिया। परंतु उसी क्षण चंद्रमा और सूर्य ने उसकी पोल खोल दी। अमृत पिलाते पिलाते ही भगवान ने चक्र से उसकी गर्दन अलग कर दी। अमृत का संसर्ग न होने से धड़ नीचे गिर गया, परंतु सिर अमर हो गया और ब्रह्मा जी ने उसे राहु ग्रह बना दिया। जब देवताओं ने अमृत पी लिया, तब भगवान ने दैत्यों के सामने ही मोहिनी रूप त्याग कर अपना स्वाभाविक रूप धारण कर लिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, यद्यपि दानव और दैत्यों ने बड़ी साधना से समुद्र मंथन किया, फिर भी भगवान से विमुख होने के कारण उन्हें अमृत की प्राप्ति नहीं हुई। भगवान देवताओं को अमृत पिलाकर सबके देखते देखते गरुड़ पर सवार होकर अपने धाम को चले गए। जब दैत्यों ने यह देखा तो तुरंत अपने अपने हथियार उठाए और देवताओं पर धावा बोल दिया। उधर देवताओं ने अमृत पीकर एक विशेष शक्ति प्राप्त कर ली थी और दूसरा उन्हें भगवान के चरण कमलों का आश्रय था ही। बस वे भी अपने अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर दैत्यों से भिड़ गए। क्षीर सागर के तट पर बड़ा ही रोमांचकारी और अत्यंत ही भयंकर संग्राम हुआ। यह संग्राम देवासुर संग्राम कहा जाता है। हे परीक्षित, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गई। अब वे दो दो की जोड़ी बनाकर लड़ने लगे। बलि इंद्र से, स्वामी कार्तिकेय तारकासुर से, वरुण हेती से, यमराज कालनाभ से, विश्वकर्मा भय से, शंभरासुर तुष्टा से, सविता विरोचन से, नमुची अपराजिता से, अश्विनी कुमार वृष परवा से, सूर्यदेव बलि के बाण आदि 100 पुत्रों से, राहु चंद्रमा से, महिषासुर अग्निदेव से, दुर्मुष कामदेव से और शुक्राचार्य बृहस्पति जी से, नरकासुर शनिश्चर से, मरुदगण निवात कवचों से, विश्वदेवगण कुलोमाओं से तथा रुद्रगण क्रोधवशों से लड़ने लगे। दैत्यराज बलि ने माया का ऐसा विस्तार किया जिससे देवताओं के सैनिक बहुत दुखी हो गए। इंद्र आदि देवताओं ने उनकी माया का प्रतिकार करने के लिए बहुत सोचा विचारा, परंतु उन्हें कुछ भी न सूझा। तब उन्होंने भगवान का ध्यान किया और भगवान ध्यान करते ही वहीं प्रकट हो गए। बड़ी सुंदर झांकी थी। गरुड़ के कंधों पर उनके चरण कमल विराजमान थे। 8 भुजाओं में 8 आयुध, गले में कौस्तुभ मणि, मस्तक पर रत्नों से जड़ा मुकुट और कान में कुंडल शोभायमान हो रहे थे। भगवान के 8 आयुध सुदर्शन चक्र, पांचजन्य शंख, कोमोद की गदा, खड्ग, बाण, धनुष, हल और मुसल। भगवान ने काल नेमी दैत्य को उसी के त्रिशूल से मार डाला तथा माली सुमाली और माल्यवान के सिर अपने चक्र से काट डाले। हे परीक्षित, परम पुरुष परमात्मा भगवान की अहेतुकी कृपा से देवताओं की घबराहट जाती रही। उनमें नवीन उत्साह का संचार हो गया। बलि अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर युद्ध भूमि में विचर रहे थे। उनको अपने सामने ही देखकर इंद्र ने उनका तिरस्कार करते हुए कहा, मूर्ख, तुम माया की चालों से हम पर विजय प्राप्त करना चाहते थे। तुझे पता नहीं हम योग माया के स्वामी हैं। देख, आज मैं अपने 100 धार वाले वज्र से तेरा सर धड़ से अलग किए देता हूँ। तू अपने भाई बंधुओं के साथ जो कुछ कर सकता हो करके देख ले। बलि ने कहा, इंद्र, जो लोग काल शक्ति की प्रेरणा से अपने कर्म के अनुसार युद्ध करते हैं, उन्हें जीत या हार, यश या अपयश अथवा मृत्यु मिलती ही है। इसी से ज्ञानी जन इस जगत को काल के अधीन समझकर न तो विजय होने पर हर्ष से फूल उठते हैं और न अपकीर्ति, हार अथवा मृत्यु से शोक ही करते हैं। तुम लोग इस तत्व से अनभिज्ञ हो। तुम लोग अपने को जय पराजय आदि का कारण कर्ता मानते हो, इसलिए महात्माओं की दृष्टि से तुम सोचनीय हो। हम तुम्हारे मर्म स्पर्शी वचन को स्वीकार नहीं करते, फिर हमें क्यों दुख होने लगा। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जब भगवान शंकर ने यह सुना कि श्री हरि ने स्त्री का रूप धारण करके असुरों को मोहित कर लिया और
देवताओं को अमृत पिला दिया, तब वे सती देवी के साथ नादिया बैल पर सवार हो समस्त भूतगणों को साथ लेकर वहां गए जहां मधुसूदन निवास करते हैं। महादेव जी ने कहा, प्रभु, आप जब गुणों को स्वीकार करके लीला करने के लिए बहुत से अवतार ग्रहण करते हैं, तब मैं उनका दर्शन करता ही हूँ। अब मैं आपके उस अवतार का भी दर्शन करना चाहता हूँ जो आपने स्त्री रूप में ग्रहण किया था, जिससे दैत्यों को मोहित करके आपने देवताओं को अमृत पिलाया। स्वामिन, उसी को देखने के लिए हम सब आए हैं तथा हमारे मन में उसके दर्शन का बड़ा कौतूहल है। भगवान विष्णु ने कहा, हे शंकर जी, उस समय अमृत का कलश दैत्यों के हाथ में चला गया था, अतः देवताओं का काम बनाने के लिए और दैत्यों का मन एक नए कौतूहल की ओर खींचने के लिए ही मैंने वह स्त्री रूप धारण किया था। देव शिरोमणि, आप उसे देखना चाहते हैं, इसलिए मैं आपको वह रूप दिखाऊंगा, परंतु वह रूप तो कामी पुरुषों का ही आदरणीय है, क्योंकि वह काम भावना को जागृत और उत्तेजित करने वाला है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, इस तरह कहते कहते विष्णु भगवान वहीं अंतर ध्यान हो गए। इतने में ही भगवान शंकर ने देखा कि सामने एक बड़ा ही सुंदर उपवन है। उन्होंने यह भी देखा कि उस सुंदर उपवन में एक सुंदर स्त्री गेंद उछाल उछाल कर खेल रही है। वह बड़ी ही सुंदर साड़ी पहने हुए है और उसकी कमर में करधनी की लड़ियां लटक रही हैं। एक बार उस मोहिनी के हाथ से गेंद उछलकर थोड़ी दूर चली गई, वह भी उसके पीछे दौड़ी। उसी समय शंकर जी के देखते देखते वायु ने उसकी झीनी सी साड़ी करधनी के साथ ही उड़ा ली। उसको इस दशा में देखकर भगवान शंकर उसकी ओर अत्यंत आकृष्ट हो गए। उसने शंकर जी का विवेक छीन लिया। वे उसके हाव भावों से कामातुर हो गए और भवानी के सामने ही लज्जा छोड़कर उसकी ओर चल पड़े। भगवान शंकर उस मोहिनी वेशधारी अद्भुत कर्मा भगवान विष्णु के पीछे पीछे दौड़ने लगे। यद्यपि भगवान शंकर का वीर्य अमोघ है, फिर भी मोहिनी की माया से वह स्खलित हो गया। भगवान शंकर का वीर्य पृथ्वी पर जहाँ जहाँ गिरा, वहाँ वहाँ सोने चांदी की खाने बन गई। हे परीक्षित, वीर्यपात हो जाने के बाद उन्हें अपनी स्मृति हुई। उन्होंने देखा कि अरे, भगवान की माया ने मुझे खूब छकाया। वे तुरंत उस दुखद प्रसंग से अलग हो गए। इसके बाद आत्मरूप परमात्मा भगवान की यह महिमा जानकर उन्हें कोई विषाद न हुआ। भगवान ने देखा कि शंकर जी को इससे विषाद या लज्जा नहीं हुई। तब वे पुरुष शरीर धारण करके फिर प्रकट हो गए और कहा, यद्यपि मेरी यह गुणमयी माया बड़ों बड़ों को मोहित कर देती है, फिर भी अब यह आपको कभी मोहित नहीं करेगी। आज की कथा यहीं संपूर्ण होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलिए शुकदेव जी महाराज की जय। आइए अब करते हैं भागवत की आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला, हरि नाम यही हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला, यह सुख करनी यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती।
श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, यही प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।